नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि 12 खड़ी में दूसरा स्वर कौन सा है जिसका मूल व्यंजन के साथ प्रयोग करने से 12 खड़ी की दूसरी खड़ी बनती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्वरों का जब मूल व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है तो इनके स्थान पर इनके मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही जब हम किसी मूल व्यंजन में कोई स्वर या स्वर की मात्रा मिलाते हैं तो उस मूल व्यंजन का हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है और वह स्वर युक्त व्यंजन बन जाता है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि आ की मात्रा कैसी होती है और उसको कैसे लिखते हैं और उसका 12 खड़ी में कैसे प्रयोग होता है। आ की मात्रा एक खड़ी डंडी के रूप में होती है जो कि व्यंजन वर्ण के पीछे दाईं ओर लगती है। आ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। आइए देखते हैं। जब हम हलंत क में आ स्वर की मात्रा का योग करेंगे तो यह बनेगा का। इसी तरह से हम बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में आ स्वर की मात्रा जोड़ी जाएगी तो बनेगा खा। हलंत ग में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गा। हलंत घ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घा। हलंत ङ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ङा। हलंत च में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चा। हलंत छ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छा। हलंत ज में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जा। हलंत झ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झा। हलंत य में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा या। हलंत ट में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टा। हलंत ठ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठा। हलंत ड में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डा। हलंत ढ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढा। हलंत ण में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णा। हलंत त में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ता। हलंत थ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा था। हलंत द में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दा। हलंत ध में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धा। हलंत न में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ना। हलंत प में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पा। हलंत फ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फा। हलंत ब में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बा। हलंत भ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भा। हलंत म में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मा। हलंत य में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे
तो बनेगा या। हलंत र में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रा। हलंत ल में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ला। हलंत व में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वा। हलंत श में आ स्वर की मात्रा का योग बना शा। हलंत श में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शा। हलंत स में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सा। हलंत ह में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा हा। तो बच्चों, आइए हम संयुक्त व्यंजन को भी सीखते हैं, कैसे उसमें आ स्वर की मात्रा को जोड़ते हैं। छा बनेगा हलंत क, हलंत श और आ स्वर की मात्रा के योग से। त्रा बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और आ स्वर की मात्रा के योग से। ज्ञा बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और आ स्वर की मात्रा। श्रा बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और आ स्वर की मात्रा। आइए एक बार दोबारा दोहराते हैं। हलंत क में आ स्वर की मात्रा का योग करेंगे तो यह बनेगा का। हलंत ख में आ स्वर की मात्रा जोड़ी जाएगी तो बनेगा खा। हलंत ग में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गा। हलंत घ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घा। हलंत ङ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ङा। हलंत च में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चा। हलंत छ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छा। हलंत ज में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जा। हलंत झ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झा। हलंत य में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा या। हलंत ट में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टा। हलंत ठ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा था। हलंत ड में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डा। हलंत ढ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढा। हलंत ण में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णा। हलंत त में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ता। हलंत थ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा था। हलंत द में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दा। हलंत ध में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धा। हलंत न में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ना। हलंत प में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पा। हलंत फ में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फा। हलंत ब में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बा। हलंत भ में
आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भा। हलंत म में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मा। हलंत य में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा या। हलंत र में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रा। हलंत ल में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ला। हलंत व में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वा। हलंत श में आ स्वर की मात्रा का योग बना शा। हलंत श में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शा। हलंत स में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सा। हलंत ह में आ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा हा। छा बनेगा हलंत क, हलंत श और आ स्वर की मात्रा के योग से। त्रा बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और आ स्वर की मात्रा के योग से। ज्ञा बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और आ स्वर की मात्रा। श्रा बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और आ स्वर की मात्रा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। आपको यह समझ में आया होगा कि आ स्वर की मात्रा कैसी होती है, उसे कैसे लिखा जाता है और उसका उच्चारण कैसे होता है। तो बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे 12 खड़ी की तीसरी खड़ी यानी तीसरे अक्षर के साथ। तब तक आप इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद बच्चों। प्रणाम बच्चों।